हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के स्पर्श के हिंदी में काव्य खंड का पाठ 9 रैदास के पद। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के अब कैसे छूटे राम नाम रटलागी कविता से ली गई हैं। इसके कवि रैदास जी हैं। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि उसका ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, उसके अपने अंदर मन में होता है। तो अब हम अपना पहला पद शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रटलागी। प्रभु, मुझे तो राम नाम जपने की आदत हो गई है, अब वो आदत छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी। जैसे चंदन पानी में मिलकर सुगंध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति से जीवन सुगंधित हो उठता है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप जंगल के बादल हैं और हम मोर हैं, तथा आप चंद्रमा हैं और हम चकोर पक्षी। जिस प्रकार मोर बादल को देखकर नाच उठता है और चकोर पक्षी एक टक चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार हम भी प्रभु की एकाग्र भक्ति चाहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी आप दीपक हो और हम उसमें जलने वाली बाती हैं, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। हम भी आपकी ऐसी भक्ति चाहते हैं जो सदा जलती रहे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती हो, हम धागा हैं। जैसे सोने के साथ सुहागा मिलकर उसे और चमकीला कर देता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति से मेरा जीवन चमक उठता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी आप स्वामी हो, हम दास हैं। हम दास जैसी भक्ति चाहते हैं। कौन? रैदास जी। ठीक है, यहाँ हमारा पहला पद खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। इस पद में रैदास जी प्रभु की उदारता और कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपने जो ऐसी कृपा हम पर की है, आपके बिना ऐसी कृपा कोई भी नहीं कर सकता। गरीब निवाजू गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। गरीबों पर दया करने वाले मेरे प्रभु, आप किसी के भी माथे पर मुकुट सुशोभित कर सकते हैं, अर्थात किसी को भी राजा बना सकते हैं। जाकी छोत जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे। कुछ लोग नीचे जाति को छूने से अपने आप को अपवित्र मान लेते हैं, उन पर आप ही अपनी दया करते हैं। नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। मेरे प्रभु तो ऐसे हैं, वे किसी भी नीच व्यक्ति को ऊंचा बना सकते हैं और ऐसा करने में वह किसी से भी नहीं डरते। नामदेव कबीर त्रिलोचनु सधना सैनु तरे। उसी प्रभु की शरण में आकर नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु जैसे मुनियों ने मुक्ति पाई है। कही रही रविदास सुनऊ रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि हे संत, प्रभु जी से तो हर काम असंभव काम भी संभव हो जाता है, अर्थात उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि वह प्रभु हैं और वो सभी काम को संभव बनाने में या बनाने के काबिल हैं। यहाँ हमारे रैदास जी के दोनों पद समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।